के ऊपर कृपा है, माँ का प्राण न निकल जाए। ये जो कुछ भी किए हैं अपनी अपनी दृष्टि है, मेरी तो दृष्टि यही है कि केवल और केवल मैया जसोदा के प्राण की रक्षा करने के लिए कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए हैं कि समाचार न मिले कि मेरी मैया जसोदा का प्राण सुरक्षित रहे। तो कहो कि देवकी छत्राणी है, अब तक अनेक युद्धों का समाचार सुन चुकी है, स्वतः पिताश्री अनेक युद्धों में जा चुके हैं, कितने बार लड़ चुके हैं विधर्मियों से, उन्हें सहन करने की आदत है। देवकी भी सहन करने वाली है, वो भी अनेक युद्धों का समाचार सुन चुकी है, पक्का छत्राणी है मेरी देवकी, वो सहन कर लेगी। लेकिन गायों का दूध निकालने वाले, गोबर उठाने वाले मैया जसोदा सहन न कर सकेगी। एक ही शरीर से दो माँ, आश्चर्य है ना। एकस्य गृहे जाता है, हमारे आचार्य कहते हैं सौम्योपजंत्र मुनि अष्टाक्षर की व्याख्या करते अन्यत्र उन्होंने कहा है एकस्य गृहे जाता है। उनके वाक्यों को लेकर के दाक्षिणात्य आचार्य ने भगवान के ऊपर व्यंग किया है, बड़ा सुंदर व्यंग है। एकस्य गृहे जाता है, एक के घर में तो जन्म लिया, अच्छी बात है, एक के घर में जन्म लेना। एकस्य गृहे निलीय वर्धमान है, एकैव शरीरेण, एक ही शरीर से दो माँ दो पिता, दुनिया में एकमात्र तू ही ऐसा है, तेरे समान और कोई नहीं है। ये तुम्हारा कैसा स्वभाव है? पूछ रहे आचार्य गुरु ज्ञानी, ये तुम्हारा कैसा स्वभाव है कृष्ण कि एक ही शरीर से दो माँ और दो पिता? ऐसा नहीं है, पहले भी कहा आए हैं कि जसोदा के गर्भ से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, केवल पालन पोषण करने मात्र से जसोदानंद नहीं, जसोदा के पेट से भी कृष्ण का जन्म हुआ है। विगत दिनों में हम अग्नि पुराण का उदाहरण दे चुके हैं, प्रमाण दे चुके हैं। जसोदा गर्भ संभव उभावेते बिलेते माथुरेशो द्वारकेशो। एक माथुरेश है, मथुराधिपति है, एक द्वारकेश है जो द्वारिका गए। वे तो सुनो, इसीलिए गोपियां कहती हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। क्यों? जसोदानंदन मथुरा छोड़कर नहीं गए, भाव राज्य में जो निवास करते हैं उन प्रेमियों के लिए, भाव राज्य में जीने वालों के लिए नहीं गए। तो द्वारिका कौन गए? द्वारिका देवकी नंदन द्वारिका गए और जसोदानंदन निलीय वर्धमान छिप करके रह गए यही, और मां से भी ओझल हो गए, मैया जसोदा से भी अंतर्धान हो गए। जो जसोदानंदन थे, मतलब कि ब्रज में जो लीला कर रहे हैं, जो गोकुल नंदन है, जसोदानंदन है, ये वास्तव में जसोदानंदन है। मथुरा तक की लीला जसोदा नंदन ने की और मथुरा के आगे की लीला देवकी नंदन ने की। वे चतुर्भुज हैं। मतलब तो जसोदानंदन का क्या हुआ? जसोदानंदन मथुरा में ही, ब्रज में ही रह गए। किस रूप में रह गए? भक्तों के भाव राज्य की आंखों के लिए विद्यमान और चमड़ी के आंखों के लिए अविद्यमान, ओझल। सामान्य ज्ञान इंद्रियों से तो ओझल है, लेकिन योग की इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हैं, वे हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं, गोपियों का वचन क्या मिथ्या है? लोग इसका भाव नहीं समझते। वृंदावनम परित्यज्य, जब जब गोपियां भाव में तन्मय होती है तब तब कृष्ण उनकी तन्मयता में दर्शन देते हैं।
और जब पुनः भाव राज्य से सामान्य राज्य में उतर जाती है तो रोती है, बिलखती है, वियोग का अनुभव करती है, कहती है नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, जीवन की शाम आई, श्याम नहीं आए, बैठा उनकी राह में, पलकें बिछाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे। श्याम सलोनी सावरी सूरत ने क्या जादू किया, श्याम सलोनी सावरी सूरत ने क्या जादू किया, तुझसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, तुझसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, एक झलक दिखला जा रे मोहन, एक झलक दिखला जा रे मोहन, दिल मेरा घबरा, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए, जय हो। श्री राधे जय हो। दर्दिला दिल दर्द कमारा, क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्दिला दिल दर्द कमारा, क्या दिल चीर दिखाऊं, सारी अंधियारी निस्गम की कैसे दर्शन पाऊं, सारी अंधियारी निस्गम की कैसे दर्शन पाऊं, टूटे दिल का कोई उनको, टूटे दिल का कोई उनको जाके दर्द सुनाओ, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, जय हो। जैसे
कुछ गोपियां किसी और भाव में आपस में चर्चा कर रही है। दिल ले गया जो मेरा नंद के श्याम की साथी सुनती भी हो कि रोती ही रहोगे। कन्हैया कृष्ण ने जो आनंद दिया किसी और ने दिया क्या? 6 माह की रात्रि बुला दिया था महाराज है? और चलते चलते जाने से पहले अंग अंग उसके स्नेह में खिल रहे थे। जब बोरी के बोरी झोरी में रख अबीर और गुलाल उड़ा रहा था, वो नहीं देखा, बस केवल रोती रहोगी। इसीलिए वल्लभाचार्य जब आए, हमारे परम कृष्ण भक्त आचार्य प्रवर के चरणों में प्रणाम, तो सूरदास से कहते हैं केवल रोते ही रहोगे, बस केवल रोते रहोगे? अरे कुछ हंसने का भी पद बना। कुछ गोपियां ऐसी भी हैं भगवान वल्लभ का अनुगमन करने वाले हैं कि केवल रोती ही रहोगी। कृष्ण ने जो अपने सानिध्य से सुख और आनंद प्रदान किया उसका भी तो अनुभव करना चाहिए। कहा आओ। अब क्या था, एक गोपियों का झुंड बन गया नंदगांव का, सब कृष्ण वेश धारण कर ले, कृष्ण मित्रों का वेश धारण कर लिया, और एक बृहत्सानुपुर बरसा ने देवी राधिका की सखियों का रूप धारण
वो तो है ही, करना क्या। अब दोनों ओर से दो विभाजन हो गया और आनंद मनाया जा रहा है। होली गाई जा रहे हो मृदंग के थाप पर। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक चूनर में पड़ गई दागरी ऐसो चटक चूनर में दागरी ऐसो चटक ऐसो चटक डारो सोच टक रंग डारो मेरी चूनर में गयो नागरी ऐसो अमीर गुलाल लाइए उड़ाइए। क्या हुआ? गुलाल अली कल मैं रखवाया था। वो पंडित विकास जी से पूछिए, विकास पांडे रखे हैं, विकास पांडे रखे हैं अमीर गुलाल। जय हो मोहुत के तिया यही उड़ाइए ऐसे, यहीं पर उड़ाइए। मोहुत के तिया ब्रज में सामने है। सुंदरी श्याम उन पे न खेलो आगरे ऐसो चटक श्याम उनकी चूनर पे पड़ गयो दागरी ऐसो चटक डारो मेरो ऐसो चटक रंग डारो मेरी चूनर में हाजी चूनर में पड़ हाजी ऐसो चटक नाम मेरी चूनर में पड़ गयो नागरी ऐसो चटक श्री राधे अरे कपोल में लगाइए ना। और निको अचरा न छुअत है। देखिए सब साथ गाएं मिलके, होली सब मनाएंगे। होली ऐसे का लगाइए ये। इसलिए साथ गाएं मिलके। और निको अचरा न छुअत है। और इनको अचरा न छुअत है। आहा। मोही पे लग गई लागरी ऐसो चटक जखी मोही पे लग गई लागरी ऐसो चटक ऐसो चटक रंगदारो श्याम रे ऐसो चटक रंगदारो भैया मेरू ऐसो चटक लगा दीजिए नीचे उतर के, नीचे उतर के लगा दीजिए। नीचे उतर के लगा दीजिए सबको, सबको अबीर गुलाल लगा दीजिए। कुछ लड़कियों को दे दीजिए, वो सब आपस में लगा लेंगे। बेटियों को दे दीजिए, आपस में लगा लेंगे। पुरुषों को आप लगा दीजिए। जय हो
जी चूनर पे चढ़ गयो गागरी ऐसो नाम मेरे चूनर पे चढ़ गयो गागरी ऐसो बलिदास बास ब्रज छाड़ो बलिदास दास ब्रज छाड़ो बलिदास बास ब्रज छाड़ो बलिदास दास ब्रज छाड़ो ऐसी होरी में ऐसी होरी में ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसो जगत नाम मेरे चूनर पे चढ़ गयो गागरी ऐसो जगत लालन पे रंग करो रे नंद के लालन पे रंग करो रे नारी बनाए नचाई के छुड़ी हो नारी बनाय नचाय के छोड़ी हो नारी बनाए नचाय के छोड़ी हो भपम्र गंग की तालन पे गंग डालो रे नंद के लालन पे रंग डालो रे रंग डालो रे करो न देर धरो तो जन को करो न देर धरो तो जन को करो न देर धरो तो जन को बेदी दे दे भारत दे करो रे रंग करो रे लाल के लालन पे रंग डालो रे नंद के लालन पे रंग करो रे रंग डालो रे नंद के लालन पे रंग डालो रे एक गोपी कर रही है ऐसे नहीं मानेगा ये अरे तब कैसे किया था कन्हैया को क्या किया था अरे उसे परी का लहंगा पहना दिया था पकड़ो भावावेग में एक गोपी को पकड़ के उसी को कृष्ण बना के अब क्या कर रही है रसिया को नारी बनावो रे रसिया को नारी बनाओ रे रसिया को नारी बनाओ रे रसिया को काल गुलाल त्रिघन में अंजन गगन में अंजन बेदी भाल लगावो रे रसिया को नारी बनाओ रे रसिया को लाल गुलाल गगन में अंजन लाल गुलाल लगन में अंजन बेदी भाल लगावो रे रसिया को आज बेदी भाल लगावो रे रसिया को नारी बनाओ रे रसिया को रसिया को नारी बनावो रे ये होरी के रसिया की ये होरी के रसिया की अब इसका स्वर नहीं मुझे उठ रहा है ये
मलत है गुलाल लाल होरी में, मलत है गुलाल लाल होरी में, न माने बरजोरी करत पकड़त है, मलत है गुलाल लाल होरी में। भीम पलासी उठाइए, भीम पलासी आधा छोड़ दीजिए तो समझाते हैं। हाँ हाँ, होरी बंदिश, होरी का बंदिश। हाँ? मेरो खुल गयो बाजू बंद, मेरो खोए गयो बाजू बंद हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में हो, होरी में, होरी में हो, होरी में मेरो मेरो बाजू बंद हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन 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 बाजत ताल मृदंग झांझ झप, भारत ताल मृदंग झांझ झप, बरसत रंग उड़त झोरी। मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी होरी में। अबीर गुलाल की देर करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बाजू बंद मेरे बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, कोई पे मैं बनवाऊं। रसिया होरी में, खोए गयो बाजू बंद, रसिया होरी में। जय हो, होरी है, होरी है, होली है होली है, बुरा न माने होली है। इसलिए आज गाल में गुलाल मल लो, मलवा लो। हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत फाग मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होली, वृंदावन हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत फाग मची। इसमें लाइन दो ना, आवाज दो इसमें। मची होली, वृंदावन हरि खेलत फाग मची होरी, वृंदावन होली, वृंदावन हरि खेलत फाग मची होरी, हरि खेलत हरि खेलत भाग मची होली, हरि खेलत माघ उतर गयो फागुन आयो, माघ उतर गयो फागुन आयो, घर घर श्याम करे होरी, हरि खेलत फाग मची
पद बिना दो चार छौ के सहयोग से नहीं होता है, हो भी करने वाला चाहिए। इस तरह गोपियां कृष्ण संग जो रंग आनंद का अनुभव की थी, केवल विरह में रोना ही एकमात्र ठीक नहीं। उस परमात्मा के सानिध्य में जो आनंद आया, उस आनंद के स्मरण मात्र से भी जीवात्मा आनंद में निमग्न हो जाता है। आज के इस होली प्रसंग से यह दर्शन स्पष्ट होता है। उस आनंद का स्मरण करोगे तब भी आनंदित हो। भले वह आनंद कभी और दिनों में था, लेकिन आज इसीलिए दिन वर्ष के 365 और यदि जोड़ो, अब तो पर्व और त्योहार बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। 365 दिन साल के, लेकिन यह उत्सवों का देश है। भारत ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान ही केवल नहीं, भारत उत्सव प्रधान देश है। यहाँ आए दिन उत्सव। आप और भी पुराणांतर को सुनेंगे पढ़ेंगे, कोई भी ऐसी तिथि नहीं है, कोई भी ऐसी तिथि जिस तिथि में कोई न कोई देवी देवता के निमित्त आराधना, पूजन, व्रत, नियम, उत्सव का वर्णन पुराणांतर में न किया गया हो। कोई दिन नहीं मिलेगा आपको, एक दिन नहीं मिलेगा जिस दिन उत्सव न हो, आनंद का उत्सव न मनाया जा रहा। ये भारतवर्ष जहाँ साक्षात परमात्मा आनंद विग्रह धारण करके आता है, इसलिए आता है, उत्सव मनाने के लिए आता है। उत्सव ही उत्सव। गोपियां कृष्ण के साथ जो आनंद मनाया गया, होली खेली गई, उसका स्मरण करती हुई आनंद उत्साह में अपने आप को निमग्न करती हैं। अलग अलग गोपियों का प्रकार है, सभी गोपियां एक ही भाव भूमिका पर नहीं है, अलग अलग भाव भूमिका पर सभी गोपियों का स्थान है, लेकिन सब विलक्षण है। एक विरहाग्नि में जलने वाली गोपियां, एक आनंदोत्सव मनाने वाली गोपियां, कृष्ण के संयोग का स्मरण करने वाली, कृष्ण के सानिध्य का स्मरण करने वाली गोपियों का अलग झुंड है। वो इन विरहाग्नि में जलने वाली गोपियों को कोसती है। कृष्ण नंद नंदन के सानिध्य में जो सुख मिला, उस सुख का स्मरण करो और उस नंद नंदन को आभार दो, धन्यवाद दो, आशीर्वाद दो। नहीं तो हम लोगों के विरह में उसका चित्त भी आकुल होगा। ये गोपियां अन्य गोपियों को समझाती हैं, देखो इस तरह विरहाग्नि में जलना ठीक नहीं, अन्यथा कन्हई कृष्ण को भी कष्ट होगा। ये मत सोचो कि हमारा कन्हई हमारा स्मरण नहीं करता। यदि हम सब अत्यंत विरहाग्नि में जलती हुई गोपियां उसका स्मरण करेंगी तो वो भी दुख पाएगा। इन गोपियों का भाव है। इसलिए उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। कदाचित किसी के द्वारा वह सुनेगा भी तो वह भी आनंदित होगा कि मेरे नहीं रहने पर भी ये गोपियां मेरे संयोग का, सानिध्य का अनुभव करके आनंद में निमग्न हो रही है, तो वह भी आनंदित होगा। और हम गोपियों को दुखी देख करके वह भी दुखी हो जाएगा। प्रेमी को दुख नहीं देना चाहता। ये पराकाष्ठा की गोपियां हैं जो विरह में भी सानिध्य का अनुभव कर उत्सव मनाती हैं। इस भाव से काश कृष्ण कभी सुनेंगे, वे भी आनंदित होंगे, सुखी होंगे। मेरा प्रेमास्पद सुखी रहे, तत्सुखे सुखी त्वम।
प्रेम लक्षणम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अलग अलग गोपियों की भाव भूमिका, एक गोपी की भाव भूमिका पर पुनः चलता हूँ। ये अन्य गोपियां हैं, इनकी भाव भूमिका अलग है। ये तो बड़ी माननीय है। ये कौन है? ये ललिता, विशाखा और राधा की खास अष्ट पट्ट सखियां हैं। बड़ी माननीय है, इतनी माननीय है कि कह रही हैं कि कन्हैया, क्या तू जानता है, तू ही छोड़ना जानता है, हम भी छोड़ना जानते हैं, हम भी त्याग करना जानते हैं, तू छोड़ के चला गया। तो सुन ले, आज के बाद तेरा नाम तक हम गोपियां नहीं लेंगी। इतना ही नहीं, एक आवाज भी हम लोगों के मुख से तेरे लिए नहीं निकलेगा। तो इतना निष्ठुर, तू इतना निष्ठुर, तब गोपियों की भी निष्ठुरता को तू देखेगा। आवाज मैं न दूंगी है यद्यपि फिल्म का, लेकिन अच्छा लगता है। आवाज मैं न दूंगी, आवाज मैं न दूंगी, चाहूंगी मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी मैं नाम को तेरे आवाज गोपियों ने कहा, गोपियों ने कहा दूंगी, गोपियों ने कहा आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी मैं नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। ध्यान से सुनो इस गीत को, इस गीत पर ध्यान दो। ये गोप और गोपियों का भाव है। शब्दों को ध्यान से पियो, सुनो मत, तब आनंद आएगा। गोपियां एक ओर, गोप एक ओर। आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी मैं नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। मैं तुझे शाम सवेरे, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मिटा
आगे गोपियां कह रही हैं, मानो दर्द भी तू, दर्श भी तू, चैन भी तू, रैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, रैन भी तू, मितवा मेरे यार, मितवा मेरे यार, तुझको बार 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 आभार मैं ही दूंगा, आभार मैं ही दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी मेरे नाम को तेरे आभार आभार एक गोपियां इस भाव भूमिका में जो बड़ी माननीय है, मैं कभी नाम न लूं, लेकिन जीवन पर्यंत क्या जन्म जन्म हे कन्हई तुझे छोड़ करके किसी और का स्मरण नहीं करूंगी, मुख से आवाज नहीं निकलेगी। तूने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किया, ये सबसे बड़ा जुल्म है। किसी से प्रेम कर उसे दरकिनार कर चल देनी, इससे अधिक जुल्म, इससे अधिक ज्यादती, इससे अधिक पीड़ा कुछ और नहीं हो सकती बंधुओं। कि कोई प्रेम करे अथवा किसी से स्नेह जुड़े और उसे छोड़ निष्ठुर की तरह निकल जाओ, ये सबसे बड़ी। और इस दुनिया में सज्जन और दुर्जन दोनों ही पीड़ा देते हैं।